जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है क्या? इससे पहले फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। हमारे बिजनेस में 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है जिसको आप कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये सारे जो अकाउंट्स मेंटेन करता है या जिस कंपनी का ऑडिट होगा, ये 3 एजम्पशन को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 के थ्रू इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये पिलर है, स्तंभ है, ये रूल्स है, रेगुलेशंस है। ये क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसको दिमाग में रखकर ही हम अकाउंट्स का मेंटेन करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर ये ट्रांजैक्शन, अगर ये अकाउंट्स मेंटेन करते समय अगर ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका कंपनी का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। तो जितनी सारी कंपनी ऑडिट करेगा वो 3 बातें ध्यान में रखेगा और ऑडिट करेगा। सबसे पहला क्या? गोइंग कंसर्न, दूसरा क्या? कंसिस्टेंसी, और तीसरा क्या? एक्रूअल। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, धीरे धीरे बात करेंगे। पहले मुन्ना बात करते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है। मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, और पढ़ा चुके हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है क्या? सुनिए सर, कहता है कि इट मीन्स ऑलवेज एज्यूम्ड दैट, it means always assumed that same accounting policies। अब सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है मैं बात करूंगा, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। वुड बी फॉलोड एवरी ईयर। मतलब सर यहां पर क्या है समझते हैं, थोड़ा अकाउंट से बाहर निकलते हैं और सिंपल बात को समझते हैं। क्या आप किसी भी कंपनी का पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन बार बार चेंज होगा? नहीं। अगर आपकी पॉलिसी अगर बार बार चेंज होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कीजिएगा, तब यूजर्स को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। पॉलिसी बार बार चेंज नहीं होता है। अगर पॉलिसी चेंज भी होगा तो कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट के सोच कर ही चेंज करते हैं। अगर कुछ अच्छा रिजल्ट लाने वाले हैं, कुछ अच्छा कुछ चेंज, पॉलिसी को चेंज करते हैं, तो इसके बारे में तब हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसका मीन्स है कि अगर कोई अकाउंटिंग ऑडिट करेगा कंपनी को, सीए जब ऑडिट करेगा तो उसको इस पॉलिसी के बारे में हाँ बिल्कुल पता रहेगा कि सेम पॉलिसीज को एवरी ईयर हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। चेंज बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी नहीं होता है। हम ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं वो प्रॉपर पॉलिसी के साथ ही रिकॉर्ड होगा, उसमें हम किसी भी तरीके का गलत नहीं कर सकते। आइए समझिए। तो सर इट मीन्स ऑलवेज एज्यूम दैट सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, हम बता चुके हैं जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका प्रिंसिपल्स है, वो बार बार चेंज नहीं होगा, वो पॉलिसी आपका चलता रहेगा। मतलब सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एवरी ईयर चलेगा। जैसे सर आप कुछ बताइए, बताता हूं। देखो बेटा, अगर कोई इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन निकाला है, तो अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। फिर अगले साल भी SLM मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। इसका मीन्स है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को, बहुत अच्छा बात है, हमने आपको सबसे पहले बोला कि कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग एज जो पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ये अकाउंटिंग का सबसे बड़ा पिलर है। जिसको ये नहीं आता है उसको अकाउंटिंग कुछ नहीं समझ में आएगा। ये पूरी चीजें आप समझिए, पूरी चीजें को समझते हैं। फिर से सुनते हैं। इट मीन्स always assumed that same accounting policies would be followed every year। same accounting policy को every year क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। पॉलिसी को चेंज
नहीं करेंगे। सर अब एग्जाम्पल के शुरू समझते हैं। देखो बेटा, प्लांट की कीमत 10 लाख था। कितनी कीमत था? 10 लाख। इसका लाइफ कितने साल है? 10 ईयर्स। अब देखो इसका एनुअल डिप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं। इसका साल का डिप्रिसिएशन क्या है? तो देखो एनुअल डिप्रिसिएशन इक्वल टू हो गया 10 लाख। इसको जैसे ही मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया सर? सर ये 1 लाख हो गया। कितना हो गया बेटा? 1 लाख। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये दोनों दोनों कंसेप्ट को फॉलो करता है। पहला क्या देखिए, अब हम ये मान कर चलते हैं कि 1 लाख एजम्पशन किए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट किए हम, खर्चा को जो मेरा नुकसान है वो मेरा प्लांट है 10 साल तो चलता रहेगा, और ये भी मान कर चलते हैं कि सर मेरा बिजनेस भी 10 साल तक चलता रहेगा, देखा जाएगा। तो देखो दोनों चीजें इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट 1 लाख जो है एजम्पशन कर लिए गोइंग कंसर्न, इसका मतलब है जब प्लांट की कीमत 10 लाख हमको बताया तो लाइफ भी तो 10 साल है, तो हम ये भी तो मान कर चलेंगे कि मेरा बिजनेस 10 साल तक चलता रहेगा, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अपने बिजनेस को बंद कर दें। दूसरा देखो क्या बोलता है, सुनो मुन्ना, कहता है कि देखो बेटा जो 1 लाख है ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट जो है कंटिन्यू, ये पॉलिसी चलता रहेगा। कितने साल तक? सर 10 इयर्स तक। तो मुझे बताओ, अभी हम फर्स्ट ईयर में 1 लाख डिप्रिसिएशन दिखाए हैं, यहां पर देखिए क्या लिखा है, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या किया जाता है? एवरी ईयर फॉलोड किया जाता है। लिखा हुआ है ना, पढ़ते हैं ना, जरा पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इसका मतलब है फर्स्ट ईयर में अगर 1 लाख हम डिप्रिसिएशन दिखाए हैं तो नेक्स्ट ईयर मेरा पॉलिसी कितने का होगा? 1 लाख का होगा। फिर नेक्स्ट ईयर कितने का होगा? 1 लाख का होगा। फिर नेक्स्ट ईयर कितने का होगा? 1 लाख का होगा। डेट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। देखिए पॉलिसी हमारा सेम है। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन निकाले हैं तो नेक्स्ट ईयर भी हमारा डिप्रिसिएशन 1 लाख ही होना चाहिए अगले साल। ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बताता है। सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को एवरी ईयर फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच।